सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर हमें क्लियर हो कीजिए सर, इसके बारे में डाउट बताइए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, है ना, कि आप लोग जो है वो पीछे की ओर ध्यान देते हैं, है ना, जो आपके हाथ में अब नहीं रहा, उस चीज से आप कितना सीखें, आप जो गलती किए हैं उस चीज से आपको सबक कितना सीखें, क्या गलती आगे आपको नहीं करना है, इस चीज का सीख लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस फेस्टिवल के बीच में ही आपका रिजल्ट जारी किया गया है और ये रिजल्ट आप झेल चुके हैं, है ना। तो आगे आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है, आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 और साथ ही साथ 2023 से 27। ठीक है, ये दोनों सेमेस्टर के लिए है, क्योंकि अब जो है वो आपका जितना भी एग्जाम होने वाला है उसका रिजल्ट इसी तरीके से जारी किया जाएगा। इसका रीजन है, इसका कारण है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका वीसी है, वाइस चांसलर जो है, वो आपका कहाँ का है, आपका विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस जाके देख लीजिए। इससे पहले जितना भी उस यूनिवर्सिटी में आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया है, 50 से लेकर 70% स्टूडेंट जो है वो हर कॉलेज से जो है क्या है, फेल है। हर कॉलेज में आपका ज़्यादा संख्या प्रमोट का है, पास से ज़्यादा प्रमोट का है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली आपका सारे काम को किया जाता है। भले ही क्लास आपको मिले या ना मिले, आपको पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वही यूनिवर्सिटी का जो आपका वीसी है, उसी यूनिवर्सिटी का वीसी जो है यहाँ का भी वीसी है ना। अभी जो है इनको कार्यभार दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे एग्जाम डिले हो रहा था, है ना, सही समय पर आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए आपका जो है रिजल्ट का परिणाम जल्दी नहीं आ रहा था। तो इन तमाम मुद्दों को जो है वो जल्दी से समाधान किया जाए, इसके लिए जो विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ का यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनको यहाँ पे काम दे दिया गया है। ठीक है, देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को समझना है कि आगे का जो भी रिजल्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें सेमेस्टर 1 सेशन 2000 आपका क्या है 2024 से 28। ठीक है, साथ ही साथ 2023 से 27 इसका जो आगे का रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 2 का, है ना, सेमेस्टर 2, और ये है सेमेस्टर 1। ये सभी का रिजल्ट जो है आपका अभी जो सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 को देखने के लिए मिला है, इसी तरीके से आगे भी मिलेगा। तो आपको सतर्क होना है ना, सावधान हो जाना है, अलर्ट हो जाइए, है ना, कि आपको आगे गलती नहीं करना है। पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़कर एग्ज़ाम दीजिए। बिना पढ़े आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर चाहिएगा कि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लें और एग्ज़ाम को दे दें, तो अब जो है आपको एग्ज़ाम तो अब दे दीजिएगा, आप कॉपी भर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के वजह से कुछ अच्छे स्टूडेंट को नुकसान हो जाता है। जो स्टूडेंट पूरे 6 मंथ मेहनत करता है, 7 मंथ मेहनत करता है, और जो कुछ नहीं मेहनत करता है, लास्ट टाइम कुछ ऊपर से देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चला जाता है और कॉपी में कुछ जो मन में आता है वो भर देता है, और उसके वजह से जो है वो क्या होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट है उन लोगों का ऑन एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है ना। तो कुछ नहीं पढ़ने वालों की वजह से क्या होता है, कुछ पढ़ने वालों को नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से अपील है, एक रिक्वेस्ट है मेरी ओर से कि सभी कोई जो है वो अभी से पढ़ाई कीजिए, है ना, पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद वहाँ पे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तब आपको बेहतर नंबर मिल पाएगा। ठीक है, और इसको देखिए, जो आपका ये रिजल्ट है ना सेमेस्टर 1 2023 से 27, ठीक है, ये रिजल्ट आया है आपका जो BVMKU यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उन्हीं के देख रेख में आया है। ठीक है, और ये अभी यहाँ पे रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपका जो है वो आप तुरंत चले जाएंगे, ये अभी बहुत लंबे समय तक रहेंगे। हो सकता है 1 साल 2 साल, कितने दिन तक रहेंगे ये भी आपका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब तक यहाँ पे परमानेंट आपका वाइस चांसलर नहीं आ जाएंगे BVU में, तब तक ये रहेंगे। और ये सभी जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या फिर सेमेस्टर 4,
ठीक है। सेमेस्टर 4 भी आपका FYGP में 2022 से 26 का है, ठीक है। इसका भी कंडक्ट इसी के देखरेख में होगा, इन्हीं का देखरेख में किया जाएगा। तो ये सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से पब्लिश होगा। जितना आप लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा, या हो सकता है कि आपको सही तरीके से कॉपी चेक ना करके भी नंबर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी गलत चीज का या सही चीज का, ठीक है। आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी पॉइंट का एक दो पहलू होता है, एक गलत होता है, ऐसा ही होता है। या अगर सही तरीके से कॉपी अगर चेक किया जा रहा होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर गलत तरीके से चेक किया जा रहा हो तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन लोगों को जो है वो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में जो है वो क्या किया जाएगा, साथ में जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस रिजल्ट से ना, आप जो है सिर्फ वहां से गलतियों को सीख लें, ठीक है। जो गलती किए हैं उस चीज को आप दोबारा आगे का सेमेस्टर में ना करें, सेमेस्टर 2 में। साथ ही साथ इस रिजल्ट को सेमेस्टर 1 वाले 2024 से 28 वाले जो लोग हैं वो लोग देख के सीख सकते हैं कि आगे आपको जो सेमेस्टर 1 में है वो गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को लाना है, जाहिर सी बात है पढ़ना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा हो कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पेपर है जिसका क्लास ही नहीं चल रहा है कॉलेज में, ना ही आपका कहीं पे गेस्ट पेपर है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही कम फी में, है ना, एक टारगेट बैच लाया गया है मेरे द्वारा, ठीक है, टारगेट बैच। इस टारगेट बैच में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ विषयों का, है ना, सभी विषय का हम नहीं दे पा रहे, लेकिन कुछ विषय का आपका जो है वो गेस्ट पेपर SLD का उपलब्ध है। तो आप लोग वहां से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करके आप जो है वो वहां पे आप सारे गेस्ट पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा आपको सारा चीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है वो क्या किया जाएगा, वहां पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। आपको जो है वो कैसे लिखना है क्वेश्चन को, इस चीज के ऊपर आपको बात किया जाएगा, है ना। किन किन गलतियों को नहीं करना है। साथ ही साथ आपको जो है वो नंबर को कैसे गेन करना है, कम शब्दों में कैसे आप बेहतर तरीके से अपने उत्तर को रिप्रेजेंट कर पाए, आंसर को कैसे जो है वो सही तरीके से प्रस्तुत कर पाए, इन सभी चीजों के ऊपर बात किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप पीछे जो है वो पकड़े नहीं रहिए, ठीक है। जो भी सेमेस्टर 2 में है उन लोगों को बता दें कि आपका सिर्फ सेमेस्टर 1 का एग्जाम ही नहीं था, आपका सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम है ना। और सेमेस्टर 2 का एग्जाम, अगर मान लीजिए सेमेस्टर 1 आप पकड़े रहिएगा, सेमेस्टर 1 खराब तो हो चुका है, आप सेमेस्टर 1 के वजह से सेमेस्टर 2 को भी खराब कर दीजिए तो आपका सेमेस्टर 3 वाट में लग जाएगा, है ना। तो सेमेस्टर 3 को अगर बचाना है तो सेमेस्टर 2 को पहले बेहतर तरीके से दीजिए, है ना। क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 में जो प्रमोट हुए हैं उनका एग्जाम अभी सेमेस्टर 1 के साथ ही होगा, लेकिन सेमेस्टर 1 का एग्जाम पहले नहीं बाद में होगा, पहले आपका सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगा। इस चीज को समझिए, है ना। जो लोग सेमेस्टर 1 को जो रिजल्ट आया उसको पकड़ के बैठे हो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 का एग्जाम पहले होगा, तो आपको पहले सेमेस्टर 2 को देखना है, सेमेस्टर 1 को देखना है, सेमेस्टर 2 को देखना है। सेमेस्टर 2 का एग्जाम अच्छे से दे लीजिए, उसके बाद सेमेस्टर 1 का एग्जाम जब सेशन 2024 से 28 का होगा, इसके साथ में आपका जो है वो 2023 के 27 में जो प्रमोट किए हैं उन लोगों का सेमेस्टर 1 में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट साथ ही जारी कर दिया जाएगा। तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, जो प्रमोट हुए हैं उन लोगों का फिर से एग्जाम ले लिया जाएगा और फिर से आपको जो है एग्जाम दे देना है और उसके बाद पास कर लेना है, ठीक है। तो इस बार आपको सेमेस्टर 2 को अपना इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है ना। और साथ ही साथ सेमेस्टर 1 वाले लोग, सेमेस्टर 4 वाले लोग भी आप लोग जो है वो पूरे अच्छे तरीके से ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका वाइस चांसलर जो है वो बहुत खतरनाक जगह से आ चुके हैं, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा आपको कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका FYUGP है। आप लोग जो है अपने सीनियर लोग, भैया लोग से आप लोग पूछे होंगे तो वो आपका CBCS सिस्टम था, और CBCS सिस्टम में सिर्फ 3 पेपर होता था, धीरे धीरे वो हट जाता था, सिर्फ ऑनर्स पेपर में चला जाता था। लेकिन यहाँ पे आपका 6 पेपर है, हर आपका सेमेस्टर में 6 से 7 पेपर है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर एक भी पेपर में आप प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेजर और माइनर इंपॉर्टेंट है,
मेजर और माइनर के अलावे जो एमडीसी पेपर, एसईसी पेपर, वीएसी पेपर, जो भी पेपर आपका है वो सभी पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी पेपर में आप अगर कम नंबर लाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर विषय को एक समान जो है वो समय देना है और एक समान जो है वो इंपॉर्टेंस देना होगा, तभी जो है आप जो है वो अच्छे रिजल्ट को कर पाइएगा। ठीक है, रिजल्ट को अगर बेहतर करना है तो आपको जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे की क्लास में जो है वो हम लोग देखेंगे पेपर वाइज, जो आपका पेपर है उसका क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, इसके बाद आप लोग कोई भी जो है वो परेशान नहीं होइए, है ना। जो आपका हो चुका है उसे आप छोड़िए, है ना, जब उसका एग्जाम होगा तब उसको दे दीजिएगा। उससे आप सिर्फ सीख लीजिए कि आपको आगे क्या नहीं करना है। ठीक है, किन किन गलतियों को दोहराना नहीं है, है ना, और इसको बचाइए, क्योंकि इसको अगर आप बचाइएगा सेमेस्टर 2 को तो सेमेस्टर 3 आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 1 वाले, सेमेस्टर 4 वाले आप लोग जो है सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बीसी जो है आपका एक नया आ चुका है और ऐसे यूनिवर्सिटी से आ चुका है जहां पे पहले का रिजल्ट का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही खराब है। तो इसलिए आप लोग जो है वो अब अपना पढ़ना शुरू कीजिए, इसलिए आप लोग जो है अब पढ़ाई को शुरू कीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक ही चीज के ऊपर डिस्कस करना मूर्खता वाली बात है ना। उस चीज से, उस गलती से सिर्फ सबक सीखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।